अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्डिंग की ओरिएंटेशन के बारे में बताऊंगा। हमारी बिल्डिंग है, इसकी ओरिएंटेशन कैसे है। ये जो है वो इस तरह हमारी विड्थ में है और इस तरह जो है ना वो लेंथ में हमारी बिल्डिंग है। रेक्टेंगल शेप इसकी बिल्डिंग की हमारे प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग है, जो जो हमारी है वो इस तरह, जिस तरह अब मैं खड़ा हूँ ये स्ट्रेट इस तरह हमारी लेंथ वाइज है। और इसके 90 डिग्री पे इस तरह जो हमारी बिल्डिंग आएगी वो है विड्थ वाइज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होल बिल्डिंग का है वो विड्थ वाइज कम होता है और लेंथ वाइज हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। और इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे कॉलम्स हैं, शेयर वाल्स हैं, लिफ्ट वाल्स हैं और बाकी जो भी कंक्रीट के वर्टिकल मेंबर हैं, उनको हम इस तरह प्लेस करते हैं ताकि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट साइड पे है, जो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो काउंटर बैलेंस हो सके। कहीं भी अर्थक्वेक आए या कोई इस तरह के जो है ना वो डिज़ास्टर आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिधर लीस्ट होगा उस तरफ बिल्डिंग के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको काउंटर करने के लिए हम ये वर्टिकल मेंबर इस तरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, वो सामने शेयर वाल है। शेयर वाल इस तरह लेंथ में है, इस तरह चौड़ाई के रुख हमारी बिल्डिंग है। इस तरह उसकी विड्थ ज़्यादा है शेयर वाल की। देखें ये शेयर वाल है, दूसरी हमारी शेयर वाल ये है, दो शेयर वाल। शेयर वाल्स जो है ना हमेशा इस तरह प्लेस की जाती हैं बिल्डिंग की चौड़ाई के रुख में, यानी कि उसको इसकी विड्थ वाइज हम इसको प्लेस करते हैं ताकि जो इसकी बिल्डिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे है वो लीस्ट है। अब बिल्डिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जो हमारा इस तरह है वो ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसे इससे कभी नहीं गिर सकती क्योंकि इसकी ऐसे चौड़ाई है। ऐसी बिल्डिंग जो है ना वो अर्थक्वेक आने से गिर सकती है। इससे गिरने के लिए हमें इसको काउंटर करने के लिए शेयर वाल को हमें इस तरह प्रोवाइड किया है, इस तरह और इस तरह, ताकि जो बिल्डिंग है वो इस तरह। अब देखें एक इंडिविजुअल इस मेंबर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लीस्ट किस तरफ है, ऐसे लीस्ट है और इससे जो है ना वो स्ट्रेंथन है। तो बिल्डिंग का इसके अपोजिट है। इसको प्रोवाइड करने के लिए बिल्डिंग जो है ना इस रुख, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो गिरने के चांसेस हैं वो कम हो गए। दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो हमारे कॉलम्स हैं। कॉलम हमारे जो है ना वो 3 फीट बाई 2 फीट का कॉलम है। अब उसकी एक लेंथ कॉलम की ज़्यादा है, एक लेंथ हमारी कॉलम की कम है। देखें हमारे जो कॉलम है, सेंट्रल कॉलम जो भी है, उसको हमने प्लेस इस तरह किया हुआ है कि जो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्डिंग साइड है उधर जो है ना वो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले हमने मेंबर रखे हुए हैं। जैसे कि ये कॉलम है, देखें ये इस रुख 3 फीट का है, इस रुख 2 फीट का है, ठीक है, यानी कि इसके पैरेलल हो गया कॉलम। टोटल कॉलम हमारे चौड़ाई के रुख, इसकी जो लेंथ है कॉलमों की है, जैसे कि इसकी है, ये हमारा हो गया। हमारा ये कॉलम है, इस कॉलम की जो विड्थ है 3 फीट है, ये जो लेंथ है इसकी ये 2 फीट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉलम्स को इस तरह प्रोवाइड करने से भी जो बिल्डिंग की लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी स्ट्रेंथन हुई, काउंटर बैलेंस हो गया। इससे हमारी आगे वो सामने हमारी लिफ्ट है, इसके दरमियान ये लिफ्ट है, ये यहाँ से लेकर ये शेयर वाल है, ये शेयर वाल है, उसके दरमियान ये लिफ्ट है। लिफ्ट जो है ना वो हमारी 8 फुट की विड्थ उसकी 8 फीट है, लेंथ उसकी 16 फीट है। 16 फीट वो भी हमने इस तरह प्रोवाइड की हुई है। देखें ये शेयर वाल, ये भी शेयर वाल, लिफ्ट, इसका भी हमने विड्थ वाइज इसको इस मेंबर की लेंथ है, हमारी बिल्डिंग की जो विड्थ है उस रुख जो हमारे मेंबर हैं, कंक्रीट मेंबर हैं, उसकी लेंथ है। कॉलम्स भी ऐसे ही हैं, ये सारे कॉलम जो है ना वो हमने इस तरह प्लेस किए हुए हैं, एक्सेप्ट जो हमारे आउटर कॉलम हैं। देखें इस तरह जो बिल्डिंग की हमारी लंबाई है वो 190 फीट है। इस तरह जो बिल्डिंग की हमारी है लंबाई है वो 112 फीट है। तो ये हमारी इस तरह लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए हमने जो ये मेंबर सारे हैं वो इस तरह प्लेस, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनर ने ऐसे की है कि बिल्डिंग की जो ये मूवमेंट है उसको रजिस्ट किया जा सके। ये मूवमेंट की जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको काउंटर बैलेंस किया जा सके इन कॉलम से, इन शेयर वाल से, लिफ्ट से या अदर जो भी हमारे वर्टिकल मेंबर्स हैं उनके ज़रिए हम इसको जो काउंटर कर सकें।